क्या आपने कभी गौर किया है कि इस वक्त जो यहूदियों की तादाद है वो तकरीबन 14 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ के लगभग है। इसके बरक्स मुसलमानों की तादाद कम अज़ कम 1300 मिलियन यानी कि 1 अरब 30 करोड़ है। गोया मुसलमान यहूदियों से इस वक्त तादाद में तकरीबन 100 गुना ज़्यादा हैं। इसके बावजूद इस वक्त कुर्राए अर्ज़ी की सियासी किस्मत बिलफ़ेल यहूद के हाथ में है। इसीलिए इल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि फ़रंग की रगे जां पंजा यहूद में है। नाज़रीन, आपने गौर किया है कि अमेरिका की जो सियासत है, इसकी मईशत, इसकी सकाफ़त, सब पर पूरी तरह काबिज़ इस पर पूरी तरह काबिज़ और काबू याफ्ता यहूद हो चुके हैं। चाहे वो अमेरिका का सदर हो या सेनेट, कांग्रेस हो या पेशागोन, सब उनके असर व रसूख और बिलखुसूस ज़राए अबलाग पर इस वक्त यहूद के कंट्रोल में है। दूसरी तरफ सोने चांदी की बजाय कागजी करेंसी के रवाज, इसके अलावा बैंक, इंश्योरेंस और स्टॉक एक्सचेंज के शैतानी जाल पर तसल्लुत के जरिए इस वक्त दुनिया की दौलत के बड़े हिस्से पर यहूदियों का कब्जा है। चनाचा एक जानिब इनमें से बीसियों अफराद ऐसे मौजूद हैं जो कई कई बिलियन डॉलर्स का एक एक चेक जारी कर सकते हैं, तो दूसरी जानिब आलमी इक्तसादियात का जो लेवर या हैंडल इनके हाथ में है कि वो जब चाहें जहाँ चाहें वो माली बहरान पैदा कर सकते हैं। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को वो ज़ीरो कर सकते हैं। सोवियत यूनियन का जो हशर है वो तो आपके सामने की बात है कि जैसे ही सहयूनियों ने महसूस किया कि अमेरिका इनकी राह में रुकावट बन रहा है, तो वो आना फाना यही मामला रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के साथ भी कर सकते हैं, और गालिबन वो वक्त अब ज़्यादा दूर भी नहीं है। इसके बिल्कुल बरक्स हालत मुस्लिम उम्मा की है। मुसलमान इस वक्त दुनिया में 1.25 अरब से ज़ायद होने के बावजूद आप देखें कि दुनिया में हमारी किसी राय को कोई हैसियत नहीं दी जाती। हमारे सारे आलमी मामलात हैं वो G7 या ज़्यादा से ज़्यादा G15 तय करते हैं, और बैनुल अक़वामी मसाइल में सारे इक़दामात का जो फ़ैसला यूएनओ और उसकी सिक्योरिटी कौंसिल के पर्दे में सिर्फ अमेरिका और इसके चंद हवारी तय करते हैं। हमारे बड़े बड़े मुल्कों और बड़ी बड़ी शान व शौकत की हामिल हुकूमतों के जुमला मामलात भी कहीं और तय होते हैं। आप जानते हैं कि हमारी दाखिला और ख़ारिजा पॉलिसीज़, हमारी हिकमत अमली और यहाँ तक कि हमारे मुल्की बजट, बिजली के, गैस के जो टैक्सेस वगैरह हैं वो भी बाहरी मुल्क से तय होते हैं। मज़ीद बरां हमारे वसाइल पर बिलफ़ेल अग़यार का कब्ज़ा है, और हमारे जो दौलतमंद तरीन मुल्कों की उनकी भी दौलत और असलन गैरों के दस्ते इख्तियार में है कि अगर ज़रा भी उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात करे तो वो उस रियासत को फ़ौरन ज़ीरो कर सकते हैं। हमारी सूरत हाल इस वक्त बिल्कुल वही है जिसका नक्शा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में खींचा था कि मुझे अंदेशा है कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि नहायत कसीर तादाद में मेरी उम्मत होने के बावजूद तुम्हारी हैसियत सलाब के रेले के ऊपर झाग से ज़्यादा नहीं होगी। अल्लाहु अकबर। इन लतीफ़ हक़ाइक़ पर मुस्तज़ाद ये तल्ख़ वाक़यात तो निगाहों के ऐन सामने मौजूद हैं कि मग़रिब हो या मशरिक़, इस वक्त सारी दुनिया में मुसलमान शदीद तरीन मसाइब व आलाम से दो चार हैं। आप देख लें कि मशरिक़ में भारत और कश्मीर में मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है। आप मग़रिब की सूरत हाल उठाएं तो बोस्निया में देख लें कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। इधर कश्मीर का जो नक्शा है वो आप देख लें, लहू लहू हो रहा है। अफ़गानिस्तान में कई साल से खाना जंगी जारी, ताजिकिस्तान का हाल आप देख लें। इस वक्त पूरी की पूरी मुस्लिम दुनिया में यहूदी मुसलमानों के साथ क्या सूरत हाल कर रहे हैं। मुसलमानों का हर जगह खून बहाया जा रहा है। मुसलमान तादाद में 1.25 अरब होने के बावजूद आज अग़यार की आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सकते। आप देखें कि भारत में बाबरी मस्जिद के गिराए जाने पर 50 से ज़ायद नाम निहाद मुसलमान हुकूमतों में से किसी एक को भी ये जुर्रत नहीं हुई
کہ بھارت کی حکومت سے یہ کہہ سکتی کہ اگر مسجد فی الفور تعمیر نہ کی گئی تو ہم سفارتی یا اس سے بھی کم تر درجے میں تجارتی تعلقات بھی منقطع کر لیں گے۔ گویا عزت و وقار کے ساتھ تو ہماری غیرت ملی کا بھی جنازہ نکل چکا ہے کہ ہم 1.25 ارب سے بھی زیادہ افراد ہیں، لیکن ملت اسلامیہ اس وقت بالکل زوال کا شکار ہو چکی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ کشمیر کو کوئی مسلم ریاست، کوئی ہمارا حکمران کشمیر کے لیے کیا کچھ کر سکا ہے؟ اتنے سال سے کشمیری مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یروشلم کے بارے میں، مسجد اقصیٰ کے بارے میں دیکھ لیں کہ ترکی کے صدر طیب رجب اردگان مزاحمت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے اور کون سے صدر، کون سے وزیر اعظم، کون سے اسلامی ممالک ہیں جو کھل کر سامنے آئے ہو؟ کون اس کے حق میں اٹھ رہا ہے؟ کون اس کے حق میں نکل رہا ہے؟ کون ہمارے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہے کہ جدھر دنیا میں مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، کون اس کے خلاف، ان کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے؟ خدا را مسلمانوں، آج ہوش کے ناخن لو۔ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم 1.25 ارب ہو کر بھی دنیا میں ہماری کسی رائے کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ ان کی نظر میں ہم بالکل حقیر کیڑے کی طرح ہو چکے ہیں۔ سوچو، ہوش کے ناخن لو، اپنی تعلیمات پر عمل کرو۔ آج اتفاق، سب سے بڑی چیز اتفاق ہے۔ ہم اس وقت ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ ہم نے اگر یہود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنی ہے، اس کے لیے اتفاق سب سے ضروری ہے۔ چھوڑ دو ایک لمحے کے لیے ان چیزوں کو کہ فرقہ واریت کو، اس فرقہ واریت میں ہم ٹکڑے ہو چکے ہیں، اس کو چھوڑ کر ایک امت بن جاؤ تاکہ ہم یہود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں۔ ایک ہو جاؤ، یہی چیز یہود کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے کہ ہم ایک ہو جائیں۔ ہماری مسلمان امت تو آپس میں ہی لڑ رہی ہے، ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں، تو ہم یہودیوں کے خلاف کیسے لڑیں گے؟ ایک ہو جاؤ، یہ وقت ہے، ایک ہو جاؤ تاکہ ہم اغیار کی سازشوں کا مقابلہ کر سکیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔